Hello, what's up guys? Today in this video we will see how to create a protected routine और express application। जी हाँ गाइस, तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि गाइस जेसन वेब टोकन क्या होता है एंड हम उसको किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम था। एंड सब कुछ हो चुका है यहाँ पे हमारा एंड हमने ये देख लिया कि अब हर एक रिक्वेस्ट पे हम कैसे बेसिकली हमारा जेसन वेब टोकन को हम वेरीफाई कर रहे कि यूज़र ने लॉगिन किया या नहीं। अब एक चीज़ आप नोटिस करना है, यहाँ पे किसी भी वेबसाइट पर अगर आप जाते हो जहाँ पे आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है एंड वंस जब आप लॉगिन कर लेते हो, उसके बाद गाइस आप देखना है कि आपका एक प्रोफाइल पेज बनता है। आप जब उस पर जाते हो तो आपका पूरा डेटा वहाँ पे आ जाता है। तो वो कैसे आ रहा होगा? जब तक आप लॉगिन नहीं करोगे तो वो डेटा तो वहाँ पे नहीं आता होगा। तो वो आज मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे आता है, ठीक है। एंड एक दो मेथड से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ बहुत ईजी कर देगा, राइट। सबसे पहले हम एक चीज़ को टैकल करते हैं एंड दैट इज़ हम ऑलरेडी लॉगिन है यहाँ पे। आप टेंशन मत लीजिए, हम ऑलरेडी लॉगिन कर चुके हैं, बट हमने अभी तक हमारे हेडर्स को ठीक नहीं किया है। ना ही मैंने इस पर्टिकुलर टैकल को ये जो पर्टिकुलर लाइन है जहाँ पे स्टिल हमें बता रहा है यू आर नॉट लॉग्ड इन, उसके पीछे का क्या रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आइएगा, आराम से बैठिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैं चलता हूँ मेरे index.ejs। एंड हाँ, बाय द वे, रिगार्डिंग सोर्स कोड अगर आप सोच रहे हो क्या ये, तो ऑलरेडी मैं सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो। दिस इज़ द कंप्लीट कोड, ठीक है, यहाँ पे है। आप इसको गेट कर लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। क्लोन करके आप आराम से इसका यूज़ कर सकते हो। एंड रिगार्डिंग इंडिविजुअल वीडियो बेस अगर आपको कोड चाहिए तो आप जा सकते हो। देखो हर जगह पे मैंने कमिट करके रखा है, तो जहाँ पे भी आप जाओगे उस पर्टिकुलर वीडियो का डेटा आपको वहीं तक मिल जाएगा। एल्स अगर आप डायरेक्टली क्लोन करोगे तो आपको अभी तक का डेटा पूरा एक साथ आ जाएगा, तो थोड़ा सा आपके लिए वो हो जाएगा, मतलब आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे फिर, है ना। सो एंड हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। सो देख सकते हो यहाँ पे कि हम बोल रहे हैं कि अगर इज लॉग्ड इन की वैल्यू ट्रू है तो यूज़र यू आर लॉग्ड इन दिखा देना, वरना यू आर नॉट लॉग्ड इन दिखाना। बट गाइस नाउ अब हो ये रहा है कि पहले जो इज लॉग्ड इन था ना, मैं बताता हूँ ये कहाँ से आता है। ये बेसिकली आ रहा होता आपके पोस्ट सॉर्टनर कंट्रोलर यहाँ से, ठीक है। अगर एक काम करता हूँ, अब ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इनको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। इवन इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ। ध्यान से अगर आप देखोगे, जब भी हम टेम्पलेट इंजन यूज़ कर रहे हैं, लाइक EJS हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो रेस्पॉन्स डॉट रेंडर करके एक प्रॉपर्टी है जहाँ पे ये इंडेक्स बेसिकली मेरा फाइल का नाम है। एंड वहाँ पे बेसिकली मैं ये 3 प्रॉपर्टी जो है पास कर रहा हूँ। इट मीन्स कि मैं लिंक्स, होस्ट एंड देन ये जो इज लॉग्ड इन की वैल्यू को बिना कुछ करे मेरा ये जो index.ejs फाइल है, मैं इस तरीके से ईजिली उनको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। इजीली मैं यूज़ कर सकता हूँ। बट अब हमारे केस में हो ये रहा है कि ये जो इज लॉग्ड इन है ये तो अब हमारे पास है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब कुकीज़ के अंदर मैं इज लॉग्ड इन वाली कोई प्रॉपर्टी ऐड ही नहीं कर रहा हूँ। इंस्टेड हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे एक्सेस टोकन ऐड कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे गाइस, ये जो पर्टिकुलर इज लॉग्ड इन है इसको मैं अब हटा रहा हूँ, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। एंड इवन इसकी भी हमें कोई नीड नहीं है, क्योंकि अब गाइस हम बहुत ईजिली, इफ़ यू रिमेंबर, जब हम कल के दिन ये वेरीफाई कर रहे थे हमारे जॉट टोकन को या JWT टोकन को, तब अगर टोकन नहीं मिलता है, मतलब यूज़र ने अगर लॉगिन नहीं किया है, तो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र की वैल्यू को आप नल कर देना। लेकिन यूज़र ऑलरेडी लॉगिन कर चुका है, उसके पास एक्सेस टोकन मिल चुका है, एंड अगर वो वेरीफाई हो जाता है तब डिकोडेड टोकन जो है रिक्वेस्ट डॉट यूज़र के अंदर ऐड कर देना। अब ये क्या है बोलने से मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। मैं अब किसी भी पेज में अगर एक बार भी मैं अगर रिक्वेस्ट हिट कर देता हूँ ना, तो मुझे डेटा तो वैसे मिलना चाहिए। हाँ जी हाँ, ऐसे देख लीजिए, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र पे मुझे मेरा डेटा मिल जाता है कि कौन सा यूज़र अभी लॉगिन करके बैठा हुआ है। तो विनोद बहादुर थापा एंड टेस्ट3, मुझे ये डेटा आ रहा है। अब बस मुझे ये चाहिए कि जब मैं index.ejs फाइल पे आऊँ ना, यहाँ पे तो पहले मैंने क्या किया था, कुकी से डेटा गेट किया हुआ था ना, लेकिन मेरे को ये रिक्वेस्ट डॉट यूज़र यहाँ पे चाहिए। अब एक चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि मैं रिक्वेस्ट वाली जो ये ऑब्जेक्ट है इसका मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता, बिकॉज ये आपका EJS फाइल है। या तो मुझे वहाँ पे इस तरीके से पास करना पड़ेगा कि मैं इसको यूज़ कर सकूं, राइट। बेसिकली इस जगह की बात हो रही है। या तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कुछ ऐसा कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, या बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से इज लॉग्ड इन जो भी है इस तरीके से कुछ मैं कर सकता हूँ, बट वो मैं नहीं करना चाहता, मैं क्यों इस तरीके से करूँ। तो मैं आज आपको एक बेस्ट प्रैक्टिस बताता हूँ, ठीक है। देखो क्या करना है, इसको हम इस तरीके से नहीं करना है। मैं चाहता हूँ कि खाली मैं यूज़र लिखूँ और मुझे सारा का सारा डेटा आ जाए। ये सारा का सारा ये ओके अभी चला गया, वो जो भी हो, वो सारा का सारा डेटा मुझे मिलना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो app.js फाइल पे आइएगा। हेयर वी हैव दिस वेरीफाई ऑथेंटिकेशन जिसके थ्रू हम वेरीफाई कर रहे थे।
जिसके थ्रू हम ये वेरीफाई कर रहे थे कि यूज़र ने किया या नहीं। तो ये जो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र है ना, इसकी वैल्यू मुझे यूज़र करके एक प्रॉपर्टी पे ऐड करना है। अब देखो कैसे करेंगे। अगेन वी आर गोइंग टू यूज़ अ मिडिलवेयर एंड द ब्यूटी यहाँ पे इस मिडिलवेयर में डायरेक्टली आप एक कॉल बैक फंक्शन पास कर रहे हो, जहाँ पे वी हैव अ रिक्वेस्ट, वी हैव अ रेस्पॉन्स एंड देन वी हैव अ नेक्स्ट। आप लोगों के लिए गाइस मैंने अगेन यहाँ पे एक नोट रखा, बहुत काम आएगा आपको, ठीक है। जहाँ पे अब आप देख सकते हो कि जब भी आप एक्सप्रेस पे काम कर रहे हो तो वी हैव वन ऑब्जेक्ट जिसका नाम है रेस्पॉन्स डॉट लोकल्स। बेसिकली होता क्या है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है दैट परसिस्ट थ्रू आउट द रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स साइकिल, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, रेस्पॉन्स डॉट वी हैव अ लोकल्स। अब इसके अंदर ना मैं अगेन एक और प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकता हूँ, समझ रहे हो। उस दिस टाइम इसका नाम रख दूंगा यूजर एंड दैट विल बी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर। दिस इज इट। सो नाउ एक तो आपके पास रिक्वेस्ट डॉट यूजर ऑलरेडी है। हम क्या कर रहे हैं, अब मैं एक और प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहा हूं जहां पे अब मुझे रिक्वेस्ट डॉट यूजर लिखने की भी नीड नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अगर यूजर लिख दूंगा तो थ्रू आउट माई बेसिकली ये जो मेरा एक्सप्रेस का जो एप्लीकेशन है, थ्रू मेरा जो ईजीएस फाइल है, ठीक है। ये भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। व्यूज लाइक EJS, pug और हैंडल बार्स कैन डायरेक्टली एक्सेस यूजर बेसिकली विदाउट मैनुअली पासिंग इट इन एवरी रूट। दिस इज द ब्यूटी। अगर आप इस तरीके से अपना एक प्रॉपर्टी क्रिएट करते हो, इट मीन्स कि हमारा ये जो व्यूज फोल्डर के अंदर जो भी हम EJS फाइल्स क्रिएट करेंगे, वहाँ पे अब हम बहुत ईजिली इस प्रॉपर्टी को एज इट इज़ मैं यूज़ कर सकता हूँ। दिस इज द ब्यूटी। एंड यहाँ पे लिखा भी है, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट यूजर एग्जिस्ट इट स्टोर्ड। हाँ, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं, अगर ये रहेगा तो वैल्यू पे स्टोर्ड हो जाएगा। एंड यहाँ पे बस मुझे रिटर्न नेक्स्ट कर देना। ये रिटर्न नेक्स्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल के भी मत छोड़ना, बस आपका काम हो गया। तो ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट था रिक्वेस्ट डॉट लोकल्स, ठीक है, जो कि थ्रू आउट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल में रहता ही रहता है। इसका मतलब हुआ ये कि अब ये यूज़र आपके हर एक EJS फाइल पे, अब आप इसका बिना किसी लाइक कहीं पे आपको पास करने की नीड नहीं है, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र लिखने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली यूज़र लिखोगे, आपका काम हो गया, ठीक है। तो मेरा ये तो काम हो गया कितनी ईजिली, राइट। तो इसको भी मैं हटा देता हूँ एंड इसको एज इट इज़ रख देता हूँ, ठीक है। तो अब देखना ध्यान से, अब मैं वापस आता हूँ इंडेक्स डॉट EJS वाले फाइल पे। ये मेरा क्या है, EJS फाइल है जो कि व्यूज़ फोल्डर के अंदर है, जो कि हमारे व्यूज़, ये देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये व्यूज़ फोल्डर के अंदर है ना, इंडेक्स डॉट EJS। इट मीन्स कि अब मैं यूज़र को डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। एंड इफ़ देयर इज़ यूज़र यू आर लॉग्ड इन, बस इतना लिखने से भी मेरे हिसाब से काम हो जाना चाहिए अब। एंड बूम गाइस, ये देखो हो गया कितनी ईजिली। अब आपने देखो, आपका यू आर लॉग्ड इन हो गया ना, मतलब अब मुझे कुकी से डेटा गेट करने की नीड नहीं है, ना ही मुझे यहाँ पे गाइस वो कुकी करके मतलब पास करने की नीड कुछ नहीं है अब, ठीक है। मेरा ये काम हो गया, चलो ठीक है। एंड मैंने आपसे कहा था कि अब मैं आपको बताऊंगा एक प्रोटेक्टेड रूट आप क्रिएट कर सकते हो, जिसमें अगर आप क्लिक करोगे तो आपका पूरा डेटा आ जाएगा, लेट्स से आपका एक प्रोफाइल डैशबोर्ड की तरह, ठीक है। तो वो अब हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए अगेन एक काम करते हैं, यहाँ पे है ऑथ डॉट सर्विसेज, यहाँ रहने दीजिए, इसको आप यहाँ से हटा दीजिए। तो सबसे पहले तो एक रूट पे जाइए, ठीक है। लेट्स गो विथ आवर रूट। यहाँ पे अभी तक क्या है, राउटर डॉट रूट अपने लॉगिन है, बट यहाँ पे अब हम एक और बनाएंगे, राउटर डॉट रूट, जहाँ पे /me कर दीजिए। अब बेसिकली आप एक रूट बना रहे हो मी करके, जिस पे आपका ही डेटा रहेगा। एंड एक सेकेंड, इस तरीके से थोड़ी होगा। एंड वी हैव अ गेट मेथड, क्योंकि हमें कुछ पोस्ट नहीं करना, खाली गेट करना, जहाँ पे ऑथ कंट्रोलर्स डॉट गेट मी करके एक हम मेथड क्रिएट करेंगे यहाँ पे, सिंपल। तो गाइस आप सिंपल चलिए आपके ऑथ कंट्रोलर पे, ठीक है। इतना सब कुछ आप यहाँ पे कर चुके हो। सो एक्सपोर्ट गेट मी वाला ये जो फंक्शन है, एंड हम कुछ डेटा तो पास कर रहे नहीं हैं यहाँ पे। एंड इस तरीके से चलते हैं, यहाँ पे वी हैव अ रिक्वेस्ट एंड देन वी हैव अ रेस्पॉन्स, ये तो आपको मालूम ही है। अब देखो गाइस हम क्या करेंगे, सबसे पहले इफ़ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र अगर नहीं है, राइट, अगर ये है ही नहीं, देन हम एक काम करेंगे, मेरे पास पड़ा है, बहुत सिंपल सा कोड है ये, रिटर्न में रेस्पॉन्स डॉट सेंड नॉट लॉग्ड इन, सिंपल राइट। बट इफ़ ये भी इजी है, इसको भी कॉपी कर लेता हूँ मैं। बट अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है, इट मीन्स कि यूज़र लॉगिन कर चुका है एंड हमने टोकन को वेरीफाई कर लिया, डेट्स वाई रिक्वेस्ट डॉट यूज़र हमें मिल रहा है, राइट। अगर वो हमें मिलता है, इट मीन्स रेस्पॉन्स डॉट सेंड में है रिक्वेस्ट डॉट यूज़र
डॉट नेम, क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर हमें वो नेम एंड ईमेल एंड आईडी मिल रहा होता है, एंड रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट ईमेल। इस तरीके से हम आप अपना खुद का एक रूट इसी तरीके से क्रिएट होता है गाइस। ठीक है, मैंने बहुत बेबी वर्जन आपको बताया है, बट जो भी हो मेरे हिसाब से तो अब ये काम करना चाहिए। अब हम यहाँ चलते हैं एंड /me पे मैं चलूँगा एंड बूम गाइस सी, हे विनोद बहादुर थापा -test3@thapa.com। अगर आपने लॉगिन नहीं किया होता तो ये नहीं मिलता आपको। देखो, लॉगिन से मेरा मतलब है कि अब हमारा सारा खेल ये एक्सेस टोकन के ऊपर है। अगर एक्सेस टोकन को ही मैं डिलीट कर दूं एंड अब इसको मैं रिफ्रेश करूं, देखो नॉट लॉग्ड इन, समझ गए? तो पूरा का पूरा खेल अब इसके ऊपर है कि यूज़र ने लॉगिन करने के बाद एक्सेस टोकन उसको मिला या नहीं, एंड देन हर एक रूट पे हम वेरीफाई कर रहे हैं कि भाई वो टोकन जेन्यून है या नहीं। अगर जेन्यून है तो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र की वैल्यू हमें मिल रही है। उसको तो मैं इवन एक लोकल्स करके एक बेसिकली यूज़र करके एक प्रॉपर्टी पे भी मैं ऐड कर दूँ ताकि व्यूज़ बेसिकली ईजेस फाइल के अंदर मैं डायरेक्टली इसका एक्सेस कर सकूँ। एंड अभी जो मैंने एक रूट बनाई गेट भी, यहाँ पे भी टोटली वो इसके ऊपर ही है। अगर एक्सेस टोकन ही नहीं रहेगा आपके पास तो ये कभी कुछ होगा ही नहीं, ऑलवेज आपका नल आएगा एंड नॉट लॉग्ड इन इस तरीके से आपको आ रहा है। ये गाइस आपका तभी काम करेगा जब आप वापस लॉगिन करने जाओगे। तो मैं अगर लॉगिन करता हूँ, अब देखो अब वापस हो गया, सब सेट है। इंस्पेक्ट एप्लीकेशन, अगेन वी हैव दिस एक्सेस टोकन, इट मीन्स /me करूंगा तो मुझे मेरा डेटा आ जाएगा। ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम, राइट? सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। एंड एक फाइनली रेस्पॉन्स डॉट लोकल्स करके जो ऑब्जेक्ट इसके बारे में पता चला होगा, जिसमें अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी सेट करो देन ईजेस के अंदर आप उस प्रॉपर्टी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। एंड रिक्वेस्ट डॉट यूजर करके भी पता चल गया कि रिक्वेस्ट डॉट के बाद कोई भी प्रॉपर्टी नेम में आप कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हो, लेकिन कुछ रूल्स बताए एंड ये आपका काम हो गया, जो कि बेसिकली मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, राइट? सो आज इस वीडियो के लिए इतने मैं आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, आप यहाँ पे इजीली इसको एक्सेस कर सकते हो, बट मेक श्योर पहले आप वीडियो को देखिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, एंड अगर नहीं होता तब जाके आप सोर्स कोड को एक्सेस करना, वरना फिर वो कॉपी पेस्ट वाला काम फायदा नहीं है। तो गाइस प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर के शेयर। और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल की वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।